बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी इंसान पर ये 5 निशानियां अच्छे वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। नाज़रीन गिरामी, जब अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बनाने में देर नहीं करता। कब, क्यों और कैसे किसी इंसान का वक्त बदल जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, बुरे वक्त से अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, तो ऐसे इंसान पर अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। यानी आप इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं तो यह सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बताई हुई 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी इंसान पर अच्छा वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। यानी अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि अनकरीब उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नाज़रीन कराम, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, यानी कि क्या कोई इंसान जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यानी किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलने और अच्छा वक्त शुरू करने से पहले ये 5 निशानियों को ज़ाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका नेक और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं। उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, वो 5 निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, फजर के वक़्त आँख खुलना। आपने फरमाया, जब इंसान की आँखें नमाज फजर के वक़्त खुलने लग जाएं और उसके दिल में बिस्तर को छोड़कर नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए, या उसे ऐसा महसूस होने लगे कि उसका रब उसको अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक़्त बदलने वाला है और वो बहुत जल्द उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। इस पर कामयाबी और कामरानी का दरवाज़ा खुलने वाला है। उसे ज़िंदगी में एक नया और रोशन रास्ता मिलने वाला है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये सुना है कि नमाज फजर के वक़्त उठने वालों की अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाते हैं और उनको अपनी रहमत के घेरे में ले लेते हैं। अगर आपकी आँख भी नमाज फजर के वक़्त खुलना शुरू हो जाए और आपके दिल में भी इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, तो समझ जाएं कि आपका वक़्त भी बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको अल्लाह ताला का दीन समझ आना शुरू हो जाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उसे दीन की समझ बूझ अता करना शुरू कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने खुद नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता करता है, लेकिन दीन का इल्म सिर्फ़ उसी शख्स को अता करता है जिसे वो पसंद फरमा लेता है। और फरमाया, इल्म एक नूर है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसके दिल में डाल देता है, और अल्लाह ताला जिसे दीन का इल्म अता कर दे
اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو ہر پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوگا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ایک تو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کہیں زیادہ دکھ، درد اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھڑا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمل آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جلدی زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔
सो तुम परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाता है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर शादाबी और रौनक आने लग जाए तो उसे यह समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक़्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला जिस इंसान को अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। उस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसा लगने लग जाता है उस इंसान से बड़ा पुरसकून इंसान दुनिया में कोई नहीं ऐसा लगता कि दुनिया का कोई गम उसे कभी छू कर भी नहीं गुजरा। वो हर वक्त हर हाल में खुश नजर आता है। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देने लग जाती है और वो अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है, उसका वक़्त बहुत जल्द बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा अता करता है। नंबर 5, कनायत करना। नाजरीन, कनायत का मतलब है हलाल तरीके से जितना मिल जाए उस पर राज़ी रहना, ज़्यादा हिर्स और लालच से हमेशा बचते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कनायत वो सरमाया है जो कभी ख़त्म नहीं होता। कनायत करने से खर्चों में कमी आ जाती है, जिससे माल वो रिज़्क में इजाफा होता है। कनायत की वजह से इंसान के दिल से हिर्स और लालच ख़त्म हो जाती है। फिर जब उसके पास ज़्यादा माल आता है तो वो उसे गरीबों और मस्कीनों में बांटना शुरू कर देता है। जब कोई इंसान अपना माल गरीबों और मस्कीनों में बांटने लग जाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर अपने गैब के खजानों के मुंह खोल देता है। देखते ही देखते उसका वक़्त बदलने लगता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। ऐसा शख्स फिर कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर ही करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुनादी कराते हैं कि यह बंदा अब अल्लाह ताला के महबूब बन चुका है। उस मुनादी को सुनकर सातों आसमानों के फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है कि फ़लाँ शख्स अल्लाह ताला का महबूब बंदा है। आसमान के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक़ात में उसके लिए मोहब्बत फरमा देते हैं। तो नाजरीन, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बुरे वक़्त से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नाजरीन कराम, इस तरह के मज़ीद वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।